नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट स्कैरी सिटी हिंदी के साथ। यह रात अजीब थी, जैसे आसमान भी कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। दूर से आ रही सर्द हवाओं में एक अजीब सी घुटन थी और हवाओं की सरसराहट में मानो कोई अनकहा संदेश था। यह जगह सुनसान थी और कहते हैं कि यहाँ रात को कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं। क्या यह सच था या महज अफवाहें? लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और मुझे एहसास हो रहा था कि यहाँ कुछ गलत था। मैं और मेरे 3 दोस्त राहुल, स्नेहा और विकास हर वीकेंड कुछ नया और रोमांचक करने की प्लानिंग करते थे। हम चारों का यह एक तरह का रिवाज बन चुका था, शहर में घूमें या बाहर कैंपिंग करें। लेकिन इस बार का प्लान थोड़ा अलग था। इस बार हम एक ऐसी जगह जा रहे थे जिसे शहर के लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली शहर के बाहर एक जंगल के पास बनी थी। इस जगह के बारे में लोगों की कई भयानक कहानियां थी। कहते हैं कि जो कोई भी यहाँ रात बिताता है वह कभी वापस नहीं आता। हवेली का अतीत भी उतना ही रहस्यमयी था जितना इसका वर्तमान। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली के भीतर असल में क्या छिपा है। शुरुआत में तो यह एक मजाक की तरह था। हमें यकीन नहीं था कि इन सब बातों में कोई सच्चाई है। लेकिन जैसे जैसे रात नज़दीक आती गई, हमारे अंदर का रोमांचक बढ़ता गया। मैंने सबसे ज़्यादा उत्साह दिखाया क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसी जगहों पर जाने का शौक़ था। हालांकि अंदर ही अंदर मैं डरा भी हुआ था, लेकिन अपने दोस्तों के सामने इसे दिखाना नहीं चाहता था। हमने प्लान बनाया और शाम के समय हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ओर का घना जंगल था। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी। विकास, जो अक्सर मजाकिया और चुलबुला रहता था, इस बार थोड़ा शांत था। शायद वह अंदर से डर रहा था, लेकिन वह भी इसे रोमांचक यात्रा को छोड़ना नहीं चाहता था। रास्ते में मैंने देखा कि सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और रात अपना कब्जा जमा रही थी। जब हम हवेली के करीब पहुंचे तो अचानक हमारी जीप रुक गई। विकास ने गाड़ी से बाहर उतरकर देखा और कहा, शायद टायर में कुछ फंस गया है। हम सब भी उतर गए और टायर को ठीक करने में मदद करने लगे। राहुल ने मजाक करते हुए कहा, देखो, भूतों ने हमें पहले ही रोकने की कोशिश कर दी। हम सब हंसे, लेकिन अंदर से एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने महसूस किया कि हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। टायर ठीक करके हम फिर से जीप में बैठ गए और कुछ ही देर बाद हम हवेली के पास पहुंच गए। हवेली का दृश्य ही अपने आप में भयावह था। यह बहुत पुरानी और विशाल थी। दीवारों पर ऊब आई बेलें, टूटे हुए खिड़कियां और जर्जर दरवाजे देखकर साफ पता चलता था कि यह हवेली सालों से वीरान पड़ी है। मैंने अपने अंदर की हल्की सी घबराहट को दबाने की कोशिश की और हम सब अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडा और अजीब माहौल महसूस हुआ। दीवारें धूल और जालों से भरी हुई थी और हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। विकास ने कहा, यह जगह सच में डरावनी है यार। मैंने हंसते हुए कहा, डर मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच कहूँ तो अंदर घुसते ही मेरा दिल भी जोरों से धड़कने लगा। हमने फैसला किया कि हम हवेली के एक बड़े हॉल में बैठेंगे
और फिर धीरे धीरे हर कमरे का मुआयना करेंगे। हाल में एक पुराना सोफा था और हम सब उस पर बैठ गए। राहुल ने कुछ स्नैक्स निकाले और कहा, चलो पहले थोड़ा खा पी लेते हैं, फिर देखेंगे कि यह क्या है। हम मस्ती कर रहे थे और हवेली की भूतिया कहानी पर हंस रहे थे जब अचानक विकास उठा और बोला, मुझे बाथरूम जाना है, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। वह हाल से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वह वापस नहीं आया तो स्नेहा ने कहा, वह कहाँ रह गया, कहीं वो खो तो नहीं गया। मैं हंसते हुए कहा, वह मजाक कर रहा होगा हमेशा की तरह, चलो उसे ढूंढते हैं। हम तीनों ने विकास को ढूंढना शुरू किया। हमने हवेली के हर कोने में झांका, लेकिन वह कहीं न कहीं हमें कहीं नहीं मिला। अचानक एक कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आई। हम सब ने उस दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। यह बहुत ही डरावना था। अब स्नेहा भी घबराने लगी थी। यह सही नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसने कहा। लेकिन मेरे अंदर का रोमांच अभी भी जगा हुआ था। मैंने कहा, नहीं, हम विकास को ढूंढे बिना नहीं जा सकते, वह कहीं यहीं आसपास होगा। राहुल ने भी मेरा समर्थन किया। हम फिर से हवेली के दूसरे हिस्से में विकास को ढूंढने लगे। जैसे जैसे हम हवेली के अंदर गहराई में जाते गए, माहौल और डरावना होता गया। दीवारों पर अजीब से निशान थे और हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। हम एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी किताबों की अलमारी थी। वहां एक टेबल पर एक पुरानी किताब रखी थी। मैंने उसे उठाया और देखा कि यह किसी तांत्रिक के बारे में थी जिसने इस हवेली पर काला जादू का प्रयोग किया था। किताब में लिखा था कि यह हवेली एक समय में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन तांत्रिक की काले जादू के कारण यह अब एक श्रापित स्थान बन गई थी। इस तांत्रिक ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी, और तभी इस हवेली में कोई भी आता है वह वापस नहीं जाता। मैंने किताब पढ़ते ही महसूस किया कि अब यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। राहुल ने कहा, यह किताब सिर्फ कहानियों से भरी है, हमें विकास को ढूंढकर निकलना चाहिए। अचानक हवेली में जोर से दरवाजे बंद हो गए। आवाज़ आई। हमारे चारों ओर से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। स्नेहा चिल्लाई, यह क्या हो रहा है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं समझ गया था कि अब हम सचमुच किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। राहुल और स्नेहा की भागने की कोशिश, लेकिन हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। हवेली अब हमें अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। तभी अचानक एक अंधेरे कोने से विकास की आवाज़ आई, लेकिन वह चीख रहा था। हम उस दिशा में दौड़े, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वह गायब हो चुका था। अब बस मैं और स्नेहा बचे थे। हवेली के हर कोने से आवाज़ आने लगी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या हम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगे? हम दोनों बहुत डर चुके थे। हर तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई हमारे आसपास घूम रहा हो। हवेली की ठंडक अब असहनीय हो चुकी थी और दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स में चेहरे जैसे जिंदा हो गए थे। स्नेहा मेरे पास आकर बोली, हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, यह जगह हमें मार डालेगी। मैंने खुद को संभाला और कहा, हाँ, लेकिन हमें विकास को ढूंढना होगा।
हम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। स्नेहा ने घबराते हुए कहा, शायद वह अब इस दुनिया में नहीं है, हमें खुद को बचाना होगा। लेकिन मैं उसे सुनना नहीं चाहता था। मैं किसी भी हालत में अपने दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम दोनों ने मिलकर हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाज़ा, हर खिड़की बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि हवेली हमें जकड़ रही है, जैसे हमें यहाँ से निकलने नहीं देगी। हवेली में कदमों की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। दीवारों पर रह रह कर खरोचने की आवाज़ें आ रही थी। स्नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अचानक एक परछाई सामने से गुजरी। हम दोनों चौंक गए। स्नेहा ने मेरी बाजू पकड़ ली और हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहाँ से वह परछाई गई थी। हवेली का हर कमरा जैसे एक पहेली बन चुका था। किसी भी कमरे में घुसते ही ऐसा महसूस होता है कि हम एक और नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। दीवारों पर उभरे अजीब से चिन्ह और तांत्रिक मंत्रों की गूंज हमारे दिलों को दहला रही थी। हर कदम के साथ हवेली का डर और गहराता जा रहा था। आखिरकार हम हवेली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां एक बड़ा सा दरवाज़ा था। दरवाज़ा बहुत पुराना और भारी था, जैसे सालों से इसे किसी ने छुआ न हो। स्नेहा ने कहा, शायद विकास इसी दरवाजे के पीछे है। मैंने सिर हिलाया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बहुत भारी था। मैंने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर घुसते ही एक तेज ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस कुर्सी पर किसी का कंकाल बैठा हुआ था। मैं और स्नेहा दोनों ही यह दृश्य देखकर सन्न रह गए। वह वही तांत्रिक था जिसकी तस्वीरें और निशान हमने हवेली में देखे थे। स्नेहा ने कहा, यह वही है जिसने हम इस हवेली को श्रापित किया था। अचानक हमें विकास की आवाज़ सुनाई दी। वह चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। हम दोनों लोगों आवाज़ की दिशा में दौड़े। वह एक कोने से आ रही थी जहाँ एक पुराना दर्पण था। जैसे ही हम उस दर्पण के पास पहुँचे, हमने देखा कि विकास दर्पण के अंदर कैद है। वह बहुत डरावनी हालत में था। उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार कह रहा था, मुझे यहाँ से निकालो, यह जगह मुझे निगल जाएगी। मैंने दर्पण के पास जाकर देखा, उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्पण अजीब ताकत से चमकने लगा। स्नेहा चिल्लाई, यह तांत्रिक का जादू है, हम इसे इस दर्पण से नहीं निकाल सकते। जैसे ही मैंने दर्पण को छुआ, अचानक कमरे में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। हवा में किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप महसूस होने लगा। चारों ओर से एक अजीब आवाज़ गूंजने वाली आने लगी। वह आवाज़ कह रही थी, यह मेरी दुनिया है और जो यहाँ आया है वह कभी वापस नहीं जा सकता। मुझे महसूस हुआ कि यह तांत्रिक की आत्मा की आवाज़ थी जो हमें हवेली में फंसा लेना चाहती थी। मैंने पीछे मुड़कर स्नेहा को देखा जो पूरी तरह से डर से कांप रही थी। मैं भी भीतर से टूट रहा था, लेकिन मुझे खुद को संभालना था। मैंने सोचा हमें किसी तरह इस हवेली से बाहर निकलना होगा, वरना हम भी इस विकास की तरह हमेशा के लिए फंस जाएंगे। तभी मुझे एक पुरानी किताब याद आ गई जो हवेली में देखी थी। उसमें तांत्रिक के जादू से बचने का एक उपाय बताया गया था। मैंने स्नेहा को कहा, हमें वह किताब ढूंढनी होगी, शायद उसमें ही कोई तरीका हो इस श्राप से बचने का। हमने तुरंत वापस दौड़कर उस कमरे की ओर बढ़े
जहाँ वह किताब रखी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो वह किताब वहीं पड़ी थी। मैंने उसे उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि तांत्रिक की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी कुर्बानी की जगह एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन समस्या यह थी, हमें यह मंत्र पढ़ने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत थी, क्योंकि तांत्रिक की आत्मा हमें रोकने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हमने तय किया कि हम यह कोशिश करेंगे। मैं और स्नेहा दोनों उस कमरे में गए जहाँ तांत्रिक का कंकाल था। वहाँ जाकर हमने मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में तेज हवाएं चलने लगी, चारों ओर की दीवारें हिलने लगी। तांत्रिक की आत्मा बहुत क्रोधित हो चुकी थी और वह हमें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। मंत्र पढ़ते ही धीरे धीरे तांत्रिक का कंकाल धूल में बदलने लगा। कमरे की ठंडी हवाएं धीरे धीरे थमने लगी और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। स्नेहा ने राहत की सांस ली और बोली, शायद अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन जब हम हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक दर्पण में फिर से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई विकास की ही थी। उसने हमें बुलाया, तुम लोग मुझे भूल गए। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर से महसूस किया कि वह अभी भी दर्पण के अंदर कैद है। हम उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हम हवेली से बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन विकास को हमेशा के लिए उस दर्पण में छोड़ आए थे। यह बात हमें कभी चैन से रहने नहीं देगी। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हवेली से हम बच तो निकले, लेकिन विकास वहीं रह गया। कभी कभी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वह अब भी हमें पुकार रहा हो। क्या वह कभी वापस आ सकेगा? यह सवाल मेरे ज़हन में हमेशा रहेगा। हम हवेली से बाहर निकल तो आए थे, लेकिन मन में एक अजीब सी खलिश थी। विकास को पीछे छोड़कर आना आसान नहीं था। उसकी छवि बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। उसकी चीखें अब भी कानों में गूंज रही थी। हवेली से निकलने के बाद हमें कुछ देर के लिए राहत महसूस हुई, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब हम वापस अपनी जीप की तरफ बढ़े तो स्नेहा ने मेरी ओर देखा और कहा, क्या हम सही कर रहे हैं? विकास को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने चुपचाप अपनी निगाहें नीचे कर ली। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तांत्रिक का श्राप तोड़ने के लिए विकास को बचाने का कोई तरीका नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि विकास हवेली का ही हिस्सा बन चुका था और अब वह हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। हमने जीप में बैठकर घर की ओर रुख लिया, लेकिन रास्ते भर मन में एक भारी बोझ था। मैं जानता था कि यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो सकती। हवेली ने हमें कुछ तो सिखाया था, कुछ रहस्य अब भी अनसुलझे थे। क्या हवेली में वापस जाकर विकास को मुक्त करना संभव था, या वह हमेशा के लिए वहीं कैद रहेगा उसके दर्पण में? उस रात के बाद से मैंने कई बार सोचा कि मैं फिर से उस हवेली में लौटूंगा। विकास की चीखें अब भी मेरे सपनों में आती हैं। क्या वह कभी टूट पाएगा, या फिर हवेली उसे हमेशा के लिए निगल चुकी है? यह सवाल मेरे साथ हमेशा रहेगा। क्या आप भी कभी ऐसी जगह गए हैं जहाँ से लौटना मुश्किल हो? शायद एक दिन आप भी इस हवेली का सच जानने लग जाएंगे, लेकिन सावधान रहें। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुलने पर भी कभी बंद नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसे रोमांचक डरावने अनुभवों के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते
आपको नई और अनोखी कहानी सुनने को मिलेगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और आपके भी साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी डरावनी दुनिया का हिस्सा बने।